आप सभी को जय हिंद जय भीम। मैं सुभाष बिहारी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। हमारे बाईं ओर हमारे मजबूत साथी, संघर्षशील साथी ठाकुर अमित पाल सिंह जी, जो हमारे मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आज हम लोगों का जो प्रेस वार्ता का आप लोगों के साथ चर्चा करने का विषय है, वह विषय ये है कि देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एवं भारत सरकार के द्वारा जिन जिन विभूतियों को भारत रत्न देने का नाम का घोषणा किया है, हम पूरे देश की ओर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान मोर्चा की ओर से उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने समाज में और देश में सामाजिक क्रांति के विभूतियों को जो भारत रत्न देने का कार्य किया है, वो काबिल तारीफ़ है और देश के करोड़ों करोड़ लोगों का दिल जीतने का कार्य किया है। लेकिन उसके साथ ही हमारा भारत सरकार से आग्रह है कि भारत सरकार के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में हमारे नेता, जन जन के नेता, लोकप्रिय नेता, देश के महान नेता माननीय रामविलास पासवान जी का कार्य कुशलता को देखते हुए और 6 अलग अलग विचारधारा के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने जिस भी मंत्रालय में गए, उस मंत्रालय का परचम लहराते हुए और देश का जो लंबे समय तक सेवा किया है, उस सेवा भाव को देखते हुए हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी उनको काम करने का अवसर मिला। वहाँ भी उन्होंने एक क्रांति ला दिया। आज जो हर हाथ में मोबाइल, और आज मोबाइल क्रांति जो है देश में, उसका लाभ मीडिया को भी बहुत मिल रहा है। वो क्रांति हमारे नेता रामविलास पासवान जी के द्वारा लाया हुआ है। जिस भी मंत्रालय में गए, उस मंत्रालय में एक ऐतिहासिक कार्य का परचम लहराने का जो हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने किया है, और 6 अलग अलग विचारधारा के प्रधानमंत्री के साथ कार्य करने का गौरव आज देश में किसी अन्य नेता के पास नहीं है। आज 2 बार हाजीपुर की सम्मानित जनता के द्वारा गिनीज बुक में जो नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल किया है, वो हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी ने किया है। और क्षेत्र की जनता इतना प्यार करते थे कि उनके बराबर में जितने भी जिस भी पार्टी के लोग चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरते थे, सबकी जमानत जब्त करते हुए और गिनीज बुक में 1 बार नहीं 2 बार नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल है। साथ ही 40 वर्ष तक केंद्रीय मंत्री के रूप में किसी भी व्यक्ति के पास कार्य करने का और देश का सेवा करने का गौरव हासिल नहीं है। वह गौरव हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी के पास है। और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जहां चिन्हित करके लोगों को सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं, हमारे रामविलास पासवान जी में आस्था और विश्वास रखने वाले देश के करोड़ों करोड़ लोग, जो नेता गरीब किसान और दलित परिवार में जन्म लेते हुए आज पूरे देश में सर्व समुदाय के लोगों का, सर्वधर्म के लोगों का प्यार और स्नेह हासिल करने का गौरव हासिल किया है, ऐसे महान नेता को भी आग्रह है, भारत सरकार से अपील है। और जब से भारत सरकार के द्वारा हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पूरा देश और हमारी पूरी पार्टी और मैं स्वयं भारत सरकार का आभार प्रकट करते हुए यह मांग किया है कि हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी को आपके कार्यकाल में ही जल्द से जल्द भारत रत्न देने की घोषणा की जाए। इससे देश के करोड़ों करोड़ लोग, जो रामविलास पासवान जी के विचारों में आस्था और विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनको अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं, उनका भी अपार स्नेह और प्यार इस सरकार को मिलेगा और सरकार का एक गौरव बढ़ेगा कि ऐसे कार्य करने वाले विभूतियों को चुन चुन करके भारत रत्न देने का काम कर रहा है। भारत रत्न
अच्छे काम करने का एक सम्मान है और वह सम्मान के हकदार हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी हैं। और देश में जो भी हैं, हमारा कोई भेदभाव नहीं है। जो भी देश के प्रति समर्पित होकर के कार्य किया है, देश का सेवा किया है, जनसेवा किया है, ऐसे लोगों को जरूर भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उन सब में सबसे ऊपर उठ करके हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिलाने के लिए और उनका तैल चित्र लगाने के लिए भी जो उनका संघर्ष और आदर्श रहा है, आज पूरा देश हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी को छोटे अंबेडकर के रूप में देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह कदम उठाया गया और हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई, तो पूरा देश का बच्चा बच्चा भीम का, रामविलास पासवान जी के टीम का, वो बन जाएगा मोदी जी के टीम का। रामविलास पासवान जी को सम्मान देते पूरा देश, हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति रामविलास पासवान जी को अपना आदर्श मानते हैं। इसलिए भारत सरकार अगर भारत रत्न देने का घोषणा करते हैं तो निश्चित रूप से भारत सरकार का भी गौरव बढ़ेगा और हमारे नेता को भी सम्मान मिलेगा। जय हिंद, जय भीम। अब हमारे बाईं ओर योग करते हैं ठाकुर अमित पाल सिंह जी, ये भी अपना पक्ष रखेंगे और संगठन को मजबूत करने में जो इनका समर्पण और संघर्ष है, वो वाकई में हमें बढ़ाने में इनका हौसला, इनकी ताकत मेरे काम आ रहा है, जिसकी वजह से मैं देश का और आम समाज के लोगों का सेवा करने में सक्षम हूँ। मैं ठाकुर अमित पाल सिंह। मैं सबसे पहले तो आप सभी को ये कहना चाहूँगा आपके चैनल से, मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, उनको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे किसान मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे पंडित सुभाष बिहारी जी ने नियुक्त किया। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, मुझे वो जिस प्रकार की, जिस तरह की जो भी जिम्मेदारी देंगे, चाहे वो राज्य आपका हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, राजस्थान हो, अन्य कोई भी राज्य हो, तो मैं संगठन विस्तार करने के रूप में उनको कंधे से कंधा मिला के हर काम में, हर कदम में आगे से आगे बढ़ता चलूँगा। धन्यवाद। आपसे